फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो सोसाइटी में कई लोगों को ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन जो अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ये एक फंगल इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ डिजीजेस प्रोटेस्ट फैमिली के मेंबर पे बात की, कुछ डिजीज हमने बैक्टीरियल फैमिली के मेंबर्स पे बात की, कुछ डिजीज हमने वायरस फैमिली के मेंबर्स पे बात की है। तो ये जो डिजीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ये एक फंगल बॉर्न डिजीज है, मतलब फंजाई बॉर्न डिजीज है। तो फंगल बेस्ड डिजीज का हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, एक बीमारी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। और ये कई लोगों को ये प्रॉब्लम झेलना पड़ता है अपने लाइफ टाइम में। तो क्या है ये बीमारी का नाम? तो लेट्स इंट्रोड्यूस द डिजीज। नाम है रिंगवॉर्म। क्या नाम है? रिंगवॉर्म। साइंटिफिक नेम है डर्मेटोफाइटोसिस। साइंटिफिक नेम है डर्मेटोफाइटोसिस और रेगुलर इंग्लिश नेम क्या है बच्चों उसका? रिंगवॉर्म। क्या है रेगुलर इंग्लिश नेम? रिंगवॉर्म। बच्चों, सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि ये एक मिसलीडिंग नेम है, क्योंकि नाम सुनने से ऐसा लग रहा है कि कोई वर्म की हम बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि नाम में वर्म आ रहा है ना, तो हमको ये एक मिसलीडिंग नेम है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक मिसलीडिंग नेम है, क्योंकि मैंने कहा ये फंगल बॉर्न डिजीज है, और लेकिन नाम में क्या आ रहा है? वर्म। ठीक है, नाम में क्या आ रहा है? वर्म। देखिए, आपने राउंड वर्म, टेप वर्म, ऐसे नाम पढ़े होंगे वर्म्स के। अब ये रिंगवर्म आने से ऐसा लगता है कि कोई वर्म की हम बात कर रहे हैं, बट टेक्निकली इट इज अ फंगल बॉर्न डिजीज। इसलिए मैंने कहा कि ये मिसलीडिंग नाम है। मिसलीडिंग नेम का एक और उदाहरण देता हूं। जैसे आपने सुना होगा, नाम होता है स्टारफिश, राइट? पर वो फिश तो होती ही नहीं है बच्चों। नाम है स्टारफिश, पर वो फिश तो होती ही नहीं है। तो कहने का मतलब नाम से कभी कभी मिसलीडिंग हो जाता है कि नाम हमको एक मिसलीड डायरेक्शन में लेके जाता है कि ये पर्टिकुलर किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो बच्चों, नाम भले ही रिंगवर्म है, बट इट्स नॉट अ वर्म, इट इज अ फंगल बॉर्न डिजीज, इट्स अ फंजाई बॉर्न डिजीज बच्चों। ठीक है। अब डर्मेटोफाइटोसिस, ये जो शब्द है ना बच्चों, इसमें से ये जो वर्ड है ना डर्मा, डर्मा वर्ड कम्स फ्रॉम डर्मिस। आप सभी जानते हैं बच्चों, स्किन में दो लेयर होते हैं। ये जो सुपरफिशियल लेयर आप देख रहे हैं स्किन की, इसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। और कभी कभी जब आप खेलते कूदते हो, ये स्किन का सुपरफिशियल लेयर खरोच जाता है, तो अंदर एक पिंकिश कलर की आपको त्वचा नजर आती है, बहुत ही गोरी और सेंसिटिव त्वचा आपको नजर आती है। जब ऊपर का लेयर छिल जाता है हल्का सा, तो वो जो पिंकिश कलर की त्वचा हमको नजर आती है, उसका नाम है बच्चों डर्मिस। DERMIS, डर्मिस। और आप जानते भी होंगे बच्चों, जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं हमारे सोसाइटी में, उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्मा यानी स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट। टीवी पे भी आपने एक ब्रांड पाउडर का नाम जो समर में जरूर सुना होगा, डर्मीकूल पाउडर। सुना है आपने ना, डर्मीकूल? तो डर्मा, डर्मी, क्योंकि हमारे स्किन का जो सेकंड लेयर है उसका नाम है डर्मिस बच्चों, और वहां से ये नाम आ रहा है डर्मा या डर्मी। तो डर्मीकूल पाउडर यानी स्किन को ठंडा रखने वाला पाउडर, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, तो वहीं से ये नाम है बच्चों डर्मेटोफाइटोसिस, यानी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर होगा जब ये फंगल इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को होता है। तो ठीक है, चलिए बात बढ़ाते हैं। इट इज अ फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, जैसा आपसे कहा, ये फंगल इन्फेक्शन है, और जिस फंगल स्पीशीज से ये होता है, हर एक बच्चों को अच्छे से याद करना है, ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। क्योंकि एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी और एंट्रेंस एग्जाम में, तो वहां पर ये नाम आपके लिए बहुत मायने रखते हैं कि कौन सी डिजीज कौन से माइक्रोजम से हो रही है। तो फंजाई की जो स्पीशीज यहाँ पर यूज हो रही है जिससे ये बीमारी हो सकती है, ट्राइकोफाइटॉन या माइक्रोस्पोरम नाम की स्पीशीज बड़ी प्रीडोमिनेंट है बच्चों, जो यहाँ पर यूज हो सकती है, जो बीमारी फैला सकते हैं। दिस फंजाई फीड ऑन केराटिन इन स्किन, हेयर एंड नेल्स। अब ये केराटिन जो है ना बच्चों, एक प्रोटीन का नाम है। केराटिन इज द नेम ऑफ प्रोटीन बच्चों, जो आपके बॉडी में 3 जगह आपको मिलेगा। आपके स्किन में मिलेगा, आपके हेयर्स में मिल सकता है, आपके नेल्स में। केराटिन नाम का प्रोटीन। कुछ शैम्पू के एड्स में भी जरूर आपने केराटिन वर्ड सुना होगा, जो टीवी में आती है, बोलते हैं उनके शैम्पू में केराटिन प्रोटीन है जो आपके हेयर्स के लिए मजबूती देता है। तो बच्चों, ऐसा है कि केराटिन प्रोटीन इस फंजाई का फूड है। ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम नाम के जो फंजाई है, उनका फूड क्या है? केराटिन नाम का प्रोटीन है, और वो आपके बॉडी के 3 हिस्सों में मिल रहा है बच्चों, आइदर ऑन द स्किन और ऑन द हेयर्स और ऑन द नेल्स।
तो इसलिए प्रीडोमिनेंटली ये स्किन इज अ लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी बच्चों, इसलिए कॉमनली ये प्रॉब्लम आपको स्किन पर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू हेयर्स और नेल्स। वैसे भी आप जानते हो हेयर्स आर एंड नेल्स दे आर द पार्ट्स इन कनेक्शन विद द स्किन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये था बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ द रिंगवर्म कॉन्सेप्ट। नाउ आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स में। अब साइंस सिम्टम्स क्या है? तो इन्फेक्टेड स्किन शोज एनलार्ज रेड रिंग कॉज ड्यू टू रिंगवर्म। गोल आकार का आपको स्किन के सरफेस पे, गोल आकार का आपको स्किन के सरफेस पे आपको पैच दिखना स्टार्ट होता है बच्चों। ठीक है, ऐसा गोल आकार का आपको एक पैच दिखना स्टार्ट होगा और उसकी मार्जिन्स आपको एलिवेटेड दिखेंगी, मतलब आपके हाथ के सरफेस को फील होंगी बच्चों। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये सर्कल का साइज जो है ना बच्चों, ये धीरे धीरे ऐसा बढ़ते जाता है। ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन का सरफेस एरिया क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ते जाता है और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा अंदर के सर्कल्स जो है बच्चों ये डिसअपियर होते जाएंगे। ठीक है, अंदर के सर्कल डिसअपियर होते जाएंगे और इसका आउटर मार्जिन जो है धीरे धीरे ऐसा बढ़ते जा रहा है, मतलब आपका जो सर्कमफ्रेंस ऑफ इन्फेक्टेड एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है बच्चों। तो दैट इज हाउ द रिंगवर्म इन्फेक्शन स्टार्ट। लाल कलर का एक छोटे से रिंग से ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है बच्चों। Appearance of dry scaly lesions on various parts of the body. These red patches cause intense itching. Now, जहां-जहां पर इस प्रकार के रेड पैचेस आपके स्किन पर डेवलप होंगे ना बच्चों, वहां पर स्किन बहुत ही ड्राई और रूखी हो जाती है। ठीक है, ड्राई रूखी त्वचा के साथ-साथ वहां पे आपको जबरदस्त खुजली आती है बच्चों। खुजा खुजा के कुछ लोग तो उसमें से ब्लीडिंग तक निकाल देते हैं। वो खुजली कंट्रोल ही नहीं होती है। टीवी के कुछ एड्स में आपने जरूर ये चीज को देखा होगा किस तरीके से वो एड्स को बनाते हैं, किस तरीके से खुजली को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, टीवी में काफी सारे ब्रांड्स हैं जो इसके ट्रीटमेंट में यूज के लिए बताया जाए, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सो रेड पैचेस आर शोइंग इंटेंस ईचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जबरदस्त खुजली होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम है जहां पे भी रेड पैचेस ग्रो होते हैं। इन्फेक्शन टू नेल्स इज टर्म्ड एज ऑन्क्योमाइकोसिस। ठीक है, अगर नेल में ग्रोथ होती है, नेल पर फंगल इन्फेक्शन ग्रो हो रहा है बच्चों, तो उसके लिए वर्ड है ऑनिकोमाइकोसिस, इन विच नेल्स बिकम थिक, डिस्कलर्ड एंड डिसफिगर्ड। आपके मोटे नाखून डिस्कलर्ड हो जाएंगे जो आपका नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, और उसका स्ट्रक्चर भी डिसओरिएंटेड हो जाएगा बच्चों। देन एथलीट्स फुट इज द फंगल इन्फेक्शन दैट यूजुअली बिगिंस बिटवीन द टोज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, व्हाट इज एथलीट्स फुट अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आपको बताना है कि इट्स अ फंगल इन्फेक्शन दैट बिगिंस बिटवीन द टोज। आपकी जो पैर की जो उंगलियां होती है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, कई बार पसीना आता है। जब आप शूज पहन के रहते हैं कंटिन्यूअसली बहुत समय के लिए, आप प्रैक्टिस करते हो शूज पहन के, तो वहां पसीना जनरेट होता है और वो पसीने की वजह से बच्चों दो पैर की दो उंगलियों के बीच में ये फंगल इन्फेक्शन ग्रो हो जाता है। आमतौर पे कहां पर ये फंगल इन्फेक्शन ग्रो होता है मैं आपको बता देता हूं बच्चों, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस पे। ध्यान से सुनिए क्या बोला, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, यानी व्यक्ति को जहां पर पसीना ज्यादा आता है उस जगह पे ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है इन इन्फेक्शंस की, मतलब ट्राइकोफाइटा और माइक्रोस्पोरम नाम के फंजाई की। इसलिए बगल में पसीना बहुत ज्यादा आता है बच्चों, आर्मपिट रीजन में, ग्रोइन यानी जांघ रीजन में पसीना बहुत ज्यादा होता है, तो यहां पर इन्फेक्शन होने की बहुत बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है आर्मपिट रीजन में एंड ग्रोइन यानी जांघ रीजन में, क्योंकि यहाँ पसीना बहुत ज्यादा आता है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है यहाँ पर, और पसीना आता है, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन क्रिएट होती है, इस वजह से यहाँ इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा होता है बच्चों। ठीक है, टीवी में एक ऐड आती थी बच्चों जहां पर आपने देखा होगा कि ग्राउंड पे एक पीटी टीचर जो होते हैं जेब में हाथ डालते हैं नीचे के पॉकेट में और अपने ग्रोइन को खुजाते रहते हैं, देखा होगा आपने अच्छे से। ठीक है, या फिर टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होंगी, बीटेक्स मलम एंड लोशन। ठीक है, दांत खाज खुजली का इलाज, बीटेक्स मलम एंड लोशन। ठीक है, टीवी पे आपने ऐड देखा होगा इज गार्ड क्रीम का, रिंग गार्ड क्रीम का। तो ये सारे वो क्रीम्स है बच्चों जो आपकी खुजली को, आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करती है, मतलब दे आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बीमारी फैलते कैसी है। फंगल इन्फेक्शन है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने के पूरे चांस है। तो रिंगवर्म स्प्रेड्स बाय शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स। एक व्यक्ति के कपड़े जब दूसरे व्यक्ति पहनता है तो उसके पसीने का जो पार्ट है शायद जो उसके शर्ट में चिपका होगा, कपड़े में चिपका होगा, वो दूसरे के साथ शेयरिंग में जाता है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
और कई लोगों को देखा गया है कि वो कपड़े शेयर करते हैं अपने दोस्तों के, अपने भाई बहनों के। तो भाई ये कपड़े शेयर जरूर करो, करना है तो, लेकिन उसको पहले एक बार अच्छे से गर्म पानी से धो लो। उसके बाद डायरेक्ट उसके अलमारी से निकाला और आपने पहन लिया या उसका यूज किया क्लोथ आपने डायरेक्ट पहन लिया, तो आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा है। लेकिन अगर आपने उसको क्लीन करके आयरनिंग करके बाद में पहना तो फिर आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। पॉइंट ध्यान से नोट कर लें। कोम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, भाई देखो अगर किसी को अगर स्काल्प में प्रॉब्लम आ गया, बालों में प्रॉब्लम आ गया है और उसी का यूज किया कंघी आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांस है। कई लोग तो इतने दिमाग लगाते हैं, खुजली हाथ से नहीं करते, कंघी लेके खा जाते रहते हैं, और वो कंघी फिर आप एक नॉर्मल पर्सन यूज करेंगे तो फिर वहां तक इन्फेक्शन पहुंचने के चांस हो जाते हैं। क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन इज अनदर मोड ऑफ इन्फेक्शन। भाई हम ऐसे व्यक्तियों से जब शेक हैंड वगैरह करते हैं, जैसे देखिए ए पर्सन है, उसको प्रॉब्लम है, उसने खुजला है, खुजली, अब देखो हाथ खुद ब खुद ही, जैसे मच्छर काटता है तो खुद ब खुद ही हाथ पहुंच जाता खुजाने के लिए, आपके ब्रेन से परमिशन भी नहीं आता खुजाने, बस खुजली आ रही खुजाने पहुंच जाता। अब आपने ऐसे व्यक्ति से जाके शेक हैंड किया, हेलो हाउ आर यू, भाई अब उसके हाथ में तो उसने खुजाया है ना, तो इन्फेक्शन होने के यहाँ पर हाथ में चांसेस है। अब आप जब उससे शेक हैंड करोगे, बच्चों हेलो हाउ आर यू, कैसे हो आप, ठीक है, तो आपके हाथ में पहुंचेगा। फिर आप जब अपनी स्किन को कहीं भी टच करोगे, वहां पर वो फैलने के उम्मीद चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए क्लोज कॉन्टैक्ट विद सच पर्सन शुड बी अवॉइडेड। ठीक है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है? डायग्नोसिस है ना, बीमारी पता कैसे है। तो डायग्नोसिस इज बाय जस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। आपको रेड कलर पैचेस नजर आ रहे हैं, इचिंग हो रही है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन से आप डायग्नोसिस कर लोगे। और ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स पॉपुलरली यूज हो रहा है, जो इसगार्ड, रिंगार्ड जैसे ऑइंटमेंट में जो ड्रग्स को पॉपुलरली यूज हो रहा है बच्चों, निस्टाटिन, फ्लूकेनाजोल, ठीक है, निस्टाटिन, फ्लूकेनाजोल और इट्राकेनाजोल, ऐसे 3 टाइप के ड्रग्स हैं बच्चों। ये बहुत ही पॉपुलर ड्रग्स है, नोट कर ले इसको अच्छे से, ठीक है। निस्टाटिन, फ्लूकेनाजोल और इट्राकेनाजोल, तीनों बड़े पॉपुलर ड्रग है। जरूरत के हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे उनको। एंटीफंगल सोप भी प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं उनको नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए भी एंटीफंगल सोप्स आते हैं बच्चों, उस पर भी नोटिस किया जा सकता है, उसको भी यूज किया जा सकता है। तो ये पॉपुलर ड्रग्स है, इसमें से फ्लूकेनाजोल, इट्राकेनाजोल भी बहुत पॉपुलर ड्रग्स है, ध्यान से नोट करें इनके रिस्पेक्टिव नेम्स। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिसीज। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, जैसा भी आपसे कहा, व्यक्ति अगर बीमार है तो उसने दूसरों से क्लोज कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करना चाहिए। शेयरिंग ऑफ क्लॉथ जब तक चांसेस है अवॉइड किया जाए, और कहा अगर यूज भी करना है तो पहले गर्म पानी से उसको अच्छे से धो के निकाले, साबुन से रगड़ के निकाले, आयरनिंग करे, उसके बाद यूज करें। स्पोर्ट इक्विपमेंट्स दूसरे के शेयर ना करें, ठीक है, क्योंकि एथलेट फूड्स वगैरह प्रॉब्लम है, सॉक्स आपने यूज कर लिया, जूते आपने यूज कर लिए तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। वॉशिंग क्लोथ्स इन हॉट वाटर विद फंगिसाइडल सोप, जैसे कि मैं भी आपसे कह रहा था, विल हेल्प टू डिस्ट्रॉय फंगल पैथोजेंस। ये पॉइंट को आप ध्यान से नोट कर लिया। अगर आपको कपड़े शेयरिंग करना ही है भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, तो फिर ये ट्रीटमेंट आपने जरूर फॉलो करना चाहिए। ध्यान रहे बच्चों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब अगर आप थोड़ा सा समय, थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा पैसा प्रिवेंशन पे खर्च करेंगे ना बच्चों, तो बीमारी से बच जाओगे, क्योंकि बीमारी पर जो पैसा खर्च करना पड़ता है वो कई गुना ज्यादा होता है, और शरीर को जो तकलीफ होती है वो कई गुना ज्यादा होता है। आप नोट कर ले बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने भी एक्सप्लेन किया रिंगवॉर्म का, यानी डर्मेटोफाइटोसिस का, अच्छे से समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।